अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे जुमले जिन्हें आज आप पहली बार सीखेंगे, क्योंकि आज से पहले आपको किसी ने भी अरबी के इन शब्दों और इन जुमलों के बारे में नहीं बताया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, कपिल के बारे में, काम के बारे में या फिर पैसों के बारे में, तो उस बारे में को हम अरबिक में बोलते हैं अन का मतलब होता है बारे में। और मेरे बारे में को अरबी में बोलते हैं अन्नना का मतलब होता है मेरे बारे में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश गुल अन्नना, यानी कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में। अंत एश गुल अन्नना, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अन्नना अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि तुमने क्या कहा मेरे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत एश गुल अन्नना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि मैनेजर ने क्या कहा मेरे बारे में या फिर कपिल ने क्या कहा मेरे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुदीर एश गुल अन्नना, यानी कि मैनेजर ने या फिर कपिल ने क्या कहा मेरे बारे में। मुदीर एश गुल अन्नना, मुदीर अरबी में मैनेजर को और कपिल को कहते हैं, और एश अरबी में और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अन्नना का मतलब होता है मेरे बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैनेजर ने या फिर कपिल ने क्या कहा मेरे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुदीर एश गुल अन्नना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि उसने क्या कहा मेरे बारे में, यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ एश गुल अन्नना, यानी कि उसने क्या कहा मेरे बारे में। हुआ एश गुल अन्नना, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अन्नना का मतलब होता है मेरे बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने क्या कहा मेरे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ एश गुल अन्नना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने झूठ कहा मेरे बारे में, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल कज़्ब अन्नना, यानी कि उसने झूठ कहा मेरे बारे में। हुआ गुल कज़्ब अन्नना, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल कज़्ब अरबी में झूठ कहा को कहते हैं, गुल यानी कि कहा और कज़्ब अरबी में झूठ को कहते हैं, और अन्नना अरबी में मेरे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने झूठ कहा मेरे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल कज़्ब अन्नना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने शिकायत किया मेरे बारे में, यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ सव्वी शकवा अन्नना, यानी कि उसने शिकायत किया मेरे बारे में। हुआ सव्वी शकवा अन्नना, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और सव्वी शकवा अरबी में शिकायत किया को कहते हैं। सव्वी यानी कि किया, और शकवा अरबी में शिकायत को कहते हैं, और अन्नना का मतलब होता है मेरे बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने शिकायत किया मेरे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ सव्वी शकवा अन्नना। अब हम सीखेंगे तुम्हारे बारे में, यानी कि आपके बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अन्नक। अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं कहा तुम्हारे बारे में, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा गुल अन्नक, यानी कि मैंने नहीं कहा तुम्हारे बारे में। आना मा गुल अन्नक, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा गुल अरबी में नहीं कहा को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने नहीं कहा तुम्हारे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा गुल अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं क्यों कहूँगा तुम्हारे बारे में, यानी किसी बात के बारे में मैं क्यों कहूँगा तुम्हारे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लेश गुल अन्नक, यानी कि मैं
क्यों कहूँगा तुम्हारे बारे में। आना लेश गुल अन्नक, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और लेश गुल अरबी में क्यों कहूँगा को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, अगुल अरबी में कहूँगा और कहने को कहते हैं, और अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं क्यों कहूँगा तुम्हारे बारे में, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना लेश गुल अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने बताया तुम्हारे बारे में, यानी कि किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल्लम अन्नक, यानी कि उसने बताया तुम्हारे बारे में। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताया और बताने को कहते हैं, और अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने बताया तुम्हारे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अल्लम अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने यह सुना तुम्हारे बारे में, यानी कि कोई बात, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा इस्मा अन्नक, यानी कि मैंने यह सुना तुम्हारे बारे में। आना हाजा इस्मा अन्नक, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना और सुनने को कहते हैं, और अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने यह सुना तुम्हारे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हाजा इस्मा अन्नक, यानी कि मैंने यह सुना तुम्हारे बारे में। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मालूम अन्नक, यानी कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। ये भी कह सकते हैं कि आना आरिफ अन्नक, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मालूम या फिर आरिफ अरबी में जानता हूँ और पता होने को कहते हैं, और अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, अरबी में बोलेंगे आना मालूम अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने सच कहा तुम्हारे बारे में, यानी कि किसी और ने कहा उसने सच कहा तुम्हारे बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल सदक अन्नक, यानी कि उसने सच कहा तुम्हारे बारे में। हुआ गुल सदक अन्नक, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गुल सदक अरबी में सच कहा को कहते हैं। गुल अरबी में कहा और कहने को, और सदक अरबी में सच को कहते हैं, और अन्नक का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने सच कहा तुम्हारे बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल सदक अन्नक। अब हम सीखेंगे उसके बारे में। हिंदी में हम कहते हैं उसके बारे में, तो इसे अरबिक में बोलते हैं अन्नहु। अन्नहु का मतलब होता है उसके बारे में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके बारे में मत कहो, तो हम अरबी में बोलेंगे लात गुल अन्नहु, यानी कि उसके बारे में मत कहो। लात गुल अन्नहु, लात गुल अरबी में मत कहो को कहते हैं। लात यानी कि मत, गुल यानी कि कहो, और अन्नहु का मतलब होता है उसके बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि उसके बारे में मत कहो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल अन्नहु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके बारे में मत सोचो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तफक्कर अन्नहु, यानी कि उसके बारे में मत सोचो। ला तफक्कर अन्नहु, ला तफक्कर अरबी में मत सोचो को कहते हैं। लात यानी कि मत, और फक्कर यानी कि सोचो, और अन्नहु का मतलब होता है उसके बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसके बारे में मत सोचो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात फक्कर अन्नहु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके बारे में बात मत करो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तकल्लम अन्नहु, यानी कि उसके बारे में बात मत करो। ला तकल्लम अन्नहु, लात अरबी में मत को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं, और अन्नहु का मतलब होता है उसके बारे में। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि उसके बारे में बात मत करो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ला तकल्लम अन्नहु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसके बारे में मत पूछो, यानी कि किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तअसल अन्नहु, यानी कि उसके बारे में मत पूछो। ला तअसल या फिर ला तइसल अन्नहु, लात अरबी में मत को कहते हैं, असल और इसाल अरबी में पूछो और पूछने को, और अन्नहु का मतलब होता है उसके बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि उसके बारे में मत पूछो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तअसल अन्नहु।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بھول گیا اس کے بارے میں تو ہم عربی میں بولیں گے انا انسا انہو، یعنی کہ میں بھول گیا اس کے بارے میں. انا انسا انہو، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. انسا اور نسیت عربی میں بھول گیا، بھول جانے کو، اور انہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بھول گیا اس کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا انسا انہو. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے جواب چاہیے اس کے بارے میں، یعنی کسی بات کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا اجابہ انہو، یعنی کہ مجھے جواب چاہیے اس کے بارے میں. انا ابغا اجابہ انہو، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا اجابہ عربی میں جواب چاہیے کو کہتے ہیں. ابغا یعنی کہ چاہیے، اور اجابہ یعنی کہ جواب، اور انہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے جواب چاہیے اس کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ابغا اجابہ انہو. اب ہم سیکھیں گے پیسے کے بارے میں. ہندی میں ہم کہتے ہیں پیسے کے بارے میں، اسے عربک میں بولتے ہیں ان فلوس، یعنی کہ پیسے کے بارے میں. ان عربی میں بارے میں کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ پیسے کے بارے میں، عربک میں بولتے ہیں ان فلوس. جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے بات کرنا ہے پیسے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا بکلم ان فلوس، یعنی کہ مجھے بات کرنا ہے پیسے کے بارے میں. انا ابکلم ان فلوس، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابکلم عربی میں بات کرنا ہے کو کہتے ہیں، اور ان فلوس عربی میں پیسے کے بارے میں کو کہتے ہیں. ان عربی میں بارے میں کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے بات کرنا ہے پیسے کے بارے میں، اسے عربک میں بولیں گے انا ابکلم ان فلوس. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نہیں سوچتا ہوں پیسوں کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فکر ان فلوس، یعنی کہ میں نہیں سوچتا ہوں پیسوں کے بارے میں. انا ما فکر ان فلوس، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فکر عربی میں نہیں سوچتا ہوں کو کہتے ہیں. ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچتا ہوں یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں، اور ان فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسوں کے بارے میں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نہیں سوچتا ہوں پیسوں کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ما فکر ان فلوس. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کسی سے کہ تم نے کیا کہا پیسوں کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انت اشغل ان فلوس، یعنی کہ تم نے کیا کہا پیسوں کے بارے میں. انت اشغل ان فلوس، انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں، اور اشغل یا پھر اشغل عربی میں کیا کہا کو کہتے ہیں. ایش یعنی کہ کیا، اور گل یعنی کہ کہا، اور ان فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسوں کے بارے میں. ان یعنی کہ بارے میں، اور فلوس یعنی کہ پیسوں کے. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم نے کیا کہا پیسوں کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت اشغل ان فلوس. تم نے کیا سوچا پیسوں کے بارے میں. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انت ایش فکر ان فلوس، یعنی کہ تم نے کیا سوچا پیسوں کے بارے میں، یعنی کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. انت ایش فکر ان فلوس، انت عربی میں آپ، تم اور تم نے کو کہتے ہیں. ایش یا پھر اش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا اور سوچنے کو کہتے ہیں، اور ان فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسوں کے بارے میں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم نے کیا کہا، کیا سوچا پیسوں کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت ایش فکر ان فلوس. اس نے کیا بولا پیسوں کے بارے میں. اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ اس نے کیا بولا پیسوں کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ایش کلام ان فلوس، یعنی کہ اس نے کیا بولا پیسوں کے بارے میں. ہوا ایش کلام ان فلوس، ہوا عربی میں وہ اسے اور اس نے کو کہتے ہیں. ایش اور اش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولا اور بولنے کو کہتے ہیں، اور ان فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسوں کے بارے میں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس نے کیا بولا پیسوں کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا
एश कलाम अन फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बात करो पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अन तकल्लम अन फुलूस, यानी कि तुम बात करो पैसे के बारे में। अंत कल्लम अन फुलूस, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। कल्लम अरबी में बात करो और बात करने को कहते हैं। और अनफुलूस का मतलब होता है पैसे के बारे में। अन अरबी में बारे में को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसों को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बात करो पैसे के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कल्लम अन फुलूस, यानी कि तुम बात करो पैसे के बारे में, तुम जिम्मेदार हो पैसों के बारे में। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मसऊल अन फुलूस, यानी कि तुम जिम्मेदार हो पैसों के बारे में, यानी कि तुम जानो। अंत मसऊल अन फुलूस, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। मसऊल अरबी में जिम्मेदार हो और जिम्मेदार को कहते हैं। और अन फुलूस का मतलब होता है पैसों के बारे में। अन अरबी में बारे में को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जिम्मेदार हो, तुम जानो पैसों के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मसऊल अन फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता पैसों के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ अन फुलूस, यानी कि मैं नहीं जानता पैसों के बारे में। अना मारिफ अन फुलूस, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और मारिफ अरबी में नहीं जानता या फिर नहीं पता है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और आरिफ यानी कि जानता। और अन फुलूस का मतलब होता है पैसों के बारे में। अन यानी कि बारे में, फुलूस यानी कि पैसों के। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता पैसों के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मारिफ अन फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने नहीं बताया पैसों के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता माअल्लम अन फुलूस, यानी कि तुमने नहीं बताया पैसों के बारे में। अंता माअल्लम अन फुलूस, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। और माअल्लम अरबी में नहीं बताया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और अल्लम यानी कि बताया। और अन फुलूस का मतलब होता है पैसों के बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने नहीं बताया पैसों के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता माअल्लम अन फुलूस। काम के बारे में, हिंदी में हम कहते हैं काम के बारे में, तो काम के बारे में को अरबी में बोलते हैं अनशुगुल। अन शुगुल यानी कि काम के बारे में। अन अरबी में बारे में को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे काम के बारे में, इसे अरबिक में बोलते हैं अन शुगुल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बात करो काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कल्लम अन शुगुल, यानी कि बात करो काम के बारे में। कल्लम अन शुगुल, कलम अरबी में बात करो और बात करने को कहते हैं। और अन शुगुल का मतलब होता है काम के बारे में। अन यानी कि बारे में और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि बात करो काम के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कल्लम अन शुगुल, यानी बात करो काम के बारे में। तुम जानते हो काम के बारे में। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम जानते हो काम के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंत आरिफ अन शुगुल, यानी कि तुम जानते हो काम के बारे में। अंत आरिफ अन शुगुल, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। आरिफ अरबी में या फिर मालूम अरबी में जानते हो या फिर पता होने को कहते हैं। और अन शुगुल का मतलब होता है काम के बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जानते हो काम के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत आरिफ अन शुगुल। तुम्हें क्या पता है काम के बारे में। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें क्या पता है काम के बारे में, तो वह अरबी में कहेगा अंतेश आरिफ अन शुगुल, यानी कि तुम्हें क्या पता है काम के बारे में। अंत एश आरिफ अन शुगुल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानते हो को कहते हैं। और अन शुगुल का मतलब होता है काम के बारे में। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या पता है काम के बारे में, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत एश आरिफ अन शुगुल।
میں سب جانتا ہوں کام کے بارے میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ جواب دینا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا کل عارف ان شغل، یعنی کہ میں سب جانتا ہوں کام کے بارے میں۔ انا کل عارف ان شغل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کل عارف عربی میں سب جانتا ہوں یا پھر سب پتہ ہے کو کہتے ہیں۔ کل یعنی کہ سب اور سارا، عرف یعنی کہ جانتا ہوں یا پھر پتہ ہے، اور ان شغل کا مطلب ہوتا ہے کام کے بارے میں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں سب جانتا ہوں کام کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا کل عارف ان شغل۔ تم پوچھو کام کے بارے میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ تم پوچھو کام کے بارے میں، تو وہ عربی میں کہے گا انت اسأل عن شغل، یعنی کہ تم پوچھو کام کے بارے میں، یا پھر انت اسأل عن شغل۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اسأل اور اسأل عربی میں پوچھو اور پوچھنے کو کہتے ہیں، اور عن شغل کا مطلب ہوتا ہے کام کے بارے میں۔ انا عربی میں بارے میں کو کہتے ہیں اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم پوچھو کام کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انت اسأل عن شغل۔ کپل کے بارے میں، ہندی میں ہم کہتے ہیں کپل کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولتے ہیں ان کفیل، یعنی کہ کپل کے بارے میں۔ ان یعنی کہ بارے میں اور کفیل یعنی کہ کپل۔ ہندی میں کہیں گے کپل کے بارے میں، اسے عربک میں بولتے ہیں ان کفیل، یعنی کپل کے بارے میں۔ میں جانتا ہوں کپل کے بارے میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں جانتا ہوں کپل کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا عارف ان کفیل، یعنی کہ میں جانتا ہوں کپل کے بارے میں۔ انا عارف ان کفیل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، عارف یا پھر معلوم عربی میں جانتا ہوں اور پتہ ہونے کو کہتے ہیں، اور ان کفیل کا مطلب ہوتا ہے کپیل کے بارے میں۔ ان یعنی کہ بارے میں اور کفیل یعنی کہ کپل۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جانتا ہوں کپل کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا عارف ان کفیل۔ میں جانتا ہوں گاڑی کے بارے میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں جانتا ہوں گاڑی کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا عارف ان سیارہ، یعنی کہ میں جانتا ہوں گاڑی کے بارے میں۔ انا عارف ان سیارہ، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، عارف اور معلوم عربی میں جانتا ہوں اور پتہ ہونے کو کہتے ہیں، اور ان سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی کے بارے میں۔ ان یعنی کہ بارے میں اور سیارہ یعنی کہ گاڑی کے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جانتا ہوں گاڑی کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا عارف ان سیارہ۔ میں نہیں جانتا چھٹی کے بارے میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نہیں جانتا چھٹی کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما اعرف ان اجازہ، یعنی کہ میں نہیں جانتا چھٹی کے بارے میں۔ انا ما اعرف ان اجازہ، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما اعرف عربی میں یا پھر ما فی معلوم عربی میں نہیں جانتا ہوں کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں، عرف یعنی کہ جانتا، اور ان اجازہ کا مطلب ہوتا ہے چھٹی کے بارے میں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نہیں جانتا چھٹی کے بارے میں، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ما اعرف ان اجازہ۔ میں نہیں جانتا موبائل کے بارے میں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نہیں جانتا موبائل کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما اعرف ان جوال، یعنی کہ میں نہیں جانتا موبائل کے بارے میں۔ انا ما اعرف ان جوال، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ما اعرف عربی میں نہیں جانتا یا پھر نہیں پتہ ہے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں، عرف یعنی کہ جانتا، اور ان جوال کا مطلب ہوتا ہے موبائل کے بارے میں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نہیں جانتا موبائل کے بارے میں، عربی میں بولیں گے انا ما اعرف ان جوال۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔